भी बहुजन समाज पार्टी के लोग 2024 के इलेक्शन को लेकर मेहनत करें। और मैं आपको दूसरा बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार बांस के झुंडों में से एक बांस को काटना आसान नहीं होता, उसी प्रकार आप अगर सब एक जो साथ होकर अगर मतदान तो आपको हराना आसान नहीं होगा। आप देखते हैं कि जब एक बांस के टुकड़े को आकाश में फेंका जाता है तो आकाश में रहने वाले कीट पतंगे खा जाते हैं। जब मांस के टुकड़े को जमीन पर फेंका जाता है तो जमीन पर रहने वाले कीड़े खा जाते हैं। जब मांस के टुकड़े को पानी में फेंका जाता है तो पानी में रहने वाले जीव खा जाते हैं। इस देश में बीजेपी गवर्नमेंट और आप पार्टी की नीतियों से शुल्क जहां भी जा रहा है, थल में या नभ में, वहीं उसका शोषण हो रहा है। इस जुल्म को रोकने के लिए, इस अत्याचार को रोकने के लिए और आपको मजबूत बनाने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार मंजू सिंह मैदान में उतरी है। उनका मुकाबले में कोई भी आदमी नहीं ठहरता, कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं खेलता। वो इतनी शिक्षित नहीं है। उन्होंने धन के बल पर, सिफारिश के बल पर वोट दी है, लेकिन मंजू सिंह ने अपनी ये वाली सीट अपनी मेहनत के आधार पर, अपने जमीनी काम के आधार पर, अपने तजर्बे के आधार पर ली है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं अपने अशोकनगर के सारे इस वार्ड नंबर 221 के को कि मंजू सिंह को बनाएं। और अगर कोई मुसीबत हो, और मैं आपको एक बात बनाना चाहता हूं, अरे उगते हुए सूर्य को नमन किया जाता है। आज के टाइम 221 नंबर वार्ड से मंजू सिंह उगते सूर्य है। इनको आप वोट दें, इनको मजबूत बनाएं। कोई भी आपकी परेशानी नहीं सुनेगा, किसी को कोई आपके वार्ड में नहीं आएगा। आपने देखा होगा इस पार्टी की नीति, जो आप पार्टी की नीति है, उन्होंने बाबा साहब के किसी भी किताब को आप सरकार ने कम अच्छे कागज पर कम कीमत में नहीं छापा है, नहीं छापा है। ये सरकार अम्बेडकरवाद के विरोधी है। ये सरकार तथागत गौतम बुद्ध की नीति के खिलाफ है। ये दलितों के खिलाफ है पार्टी। इसलिए मैं आपको चाहता हूं, आपको विकास चाहिए और भारत में विकास या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से कोई पार्टी बेहतरीन नहीं है। और आप लोग ध्यान दें, अपनी वोट की कीमत समझें। आपको ये वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पढ़े लिखे लोगों को अपने समझने के लिए वाली पार्टी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बारिश की पहली बूंद होती है उसे धरती पर फना होना पड़ता है। आकाश की इन बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। ये गुलामी की जंजीर, ये बेरोजगार की जंजीर, आप अपनी वोट का सही उपयोग कर ही आप उनको हरा सकते हैं। इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। ये आपकी, इनकी जीत आपकी जीत है। और दूसरी बात, मैं भाइयों में एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग, आपकी वोट की कीमत कोई शराब नहीं है, आपकी वोट की कीमत कोई कपड़े या आपकी वोट के रुपया पैसा नहीं है। आप लाखों करोड़ों आप रुपए देकर भी वोट के अधिकार को, भारत की जो नागरिकता है उसको प्राप्त आप नहीं कर सकते। आपको रक्षा अपने श्रमदान की करनी है। और मैं आपको बता दूं, इस भारत के अंदर अगर आम व्यक्तियों की, मजदूरों की, गरीबों की कोई आवाज उठाता है तो भारत की सर्वश्रेष्ठ पार्टी बहुजन समाज पार्टी उठाती है। आप इसके महत्व को समझिए। और दूसरी बात, ये आपके लिए किसी के बहकाए में ना आए, अपने जीवन की कीमती चीज को ना दे। और मैं आपको एक बात, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये पार्टी की परख, इस पार्टी की तरफ माननीय काशीराम जी ने, मायावती जी ने वैसे ही की है जैसे हम सोने की परख उसे काटकर, पीटकर, रगड़कर, तपाकर और घिसकर करते हैं। इसलिए चांद में दाग है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में कोई दाग नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी उन हर गरीब आदमियों के साथ है जिनको बेरोजगार बनाया जा रहा है। आप ये देखेंगे जितनी भी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है, एक तरह से देश की राजधानी में बेरोजगारी को लाया जाता है। और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, दलितों की तबाही के तूफान को, दलितों के तबाही के केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है। और जनून वो लोग पैदा करते हैं जो स्वयं जनूनी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद।